आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवि बिहारी लाल जी के भक्ति दोहों के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोहा है ये मैंने हाई स्कूल की हिंदी की बुक से लिया हुआ है और इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा दोहा है, मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनु सच शेखर की अकज किए शेखर सतचंद। तो देखिए यहाँ पे जो मोर मुकुट का तात्पर्य है वो मयूर पंखों से बना हुआ, मतलब मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है। चंद्रकन में चंद्रमाएँ, यो मीन ऐसे, और राजत में सुशोभित होना। और जो नंद नंद है, यहाँ पे एक नंद का तात्पर्य बाबा नंद से है जो कि श्री कृष्ण के पिता है। एक बाबा नंद है, नंद बाबा जो कि श्री कृष्ण के पिता हैं, और जो दूसरा नंद है वो उसका तात्पर्य पुत्र से है। ठीक है, तो अर्थात श्री कृष्ण से है। और जो मनु शशि शेखर की अकस, मतलब कि चंद्रमा को धारण करने वाला, अकस मीन होता है प्रतिबिंब, शशि मीन होता है चंद्रमा, और शेखर मीन चंद्रमा को धारण करने वाला, मनु मीन जैसे, किए शेखर सतचंद, किए मीन किया हुआ है, शेखर सतचंद अर्थात धारण किया हुआ है। शेखर में चंद्रमा को धारण, शेखर का तात्पर्य होता है जो चंद्रमा को धारण करता हो, सतचंद में चंद्रमाओं को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसका जो है हम संदर्भ देखेंगे। देखिए संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन भाग से लिया गया है जो कि बिहारी सतसई से उद्गृत है, और जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। आइए और इसके प्रसंग के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं जो कि नायिका है वह श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है, उनके रूप की ओर, उनके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो गई है, और वह अपनी इस स्थिति का वर्णन अपनी अंतरंग यानी कि जो सबसे प्रिय सखी है उससे कर रही है। तो देखिए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो सखी है वो कह रही है कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों से का किरीट धारण किए हुए हैं, अर्थात मुकुट धारण किए हुए हैं, और वो धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शंकर से स्पर्धा कर रहे हो। जो भगवान शंकर के मस्तक पे एक चंद्रमा है, वैसे ही वो कह रही है कि मानो भगवान शंकर से स्पर्धा कर रहे हो। देखिए स्पर्धा ऐसे लिखा जाएगा, स्पर्धा कर रहे हो कि स्पर्धा कर रहे हो, और उसके लिए उन्होंने सैकड़ों, सतचंद है ना, सतचंद, तो सैकड़ों चंद्रमा जो है वो धारण कर लिया हो भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, देखिए काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित मयूर पंखों की शोभा का वर्णन करते हुए कवि ने उसे शंकर के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा से तुलना करके अद्भुत काव्य योजना की है। और जो भाषा है वो ब्रज है, जो रस है वो श्रृंगार है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, और जो गुण है वो माधुर्य है, अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों है, और जो छंद है वो दोहा है। ठीक है, होप्स आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।